बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हमने फाइनेंस में सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया था और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पहले वो पूछ लें, फिर हम इंशाल्लाह आज कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट को देख लेते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट में से कोई सवाल मुझसे पूछना है, एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक वाले, बस ठीक है, उनको संभाल के रखें। ठीक है जी, बस मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट करवाने दें, उसके बाद इंशाल्लाह सिंपल इंटरेस्ट वाले। फिर आपको पता है हम एमसीक्यूज ना एट द एंड डिस्कस करते हैं, उस तरह ना फिर बच्चों को पता चल जाता है अच्छा आपने सारा पढ़ लिया, अब सर ने सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करने हैं। लेकिन अगर मैं अभी डिस्कस कर लूँ, फिर दोबारा लेक्चर में आ जाऊँ, फिर एमसीक्यू कर लूँ, तो ये पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। तो वो मैंने होमवर्क में दिए, आप लोगों से नहीं हुए, कोई मसला नहीं है। आज घर जाके दोबारा ट्राई कीजिएगा, नहीं होते तो उसके ऊपर निशान लगा ले सर, ये सर किससे में आएंगे। तो ठीक है, जब मैं लेक्चर कंप्लीट कर लूंगा फिर मैं करवा दूंगा, कोई मसला नहीं, जब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अभी उसको सेव करके रख ले। नाउ व्हाट इज ए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने आपको बता दिया कि हमेशा अक्यूमुलेटेड अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग इंटरेस्ट। हर साल इंटरेस्ट बढ़ता 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 रहेगा ऑन एन इन्वेस्टमेंट पर ओवर टाइम टू अर्न मोर इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट हर साल बढ़ता रहेगा। एनुअल इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द अमाउंट बोरोड प्लस इंटरेस्ट अक्रू टू डेट। अक्रू टू डेट का मतलब क्या है? 3 साल हैं तो 3 सालों तक का इंटरेस्ट जो है वो सारा शामिल करेंगे और इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल हमने पहली क्लास में कर ली थी। मिस्टर ए ने आज 10,000 रुपये जमा करवाए, 10% कंपाउंडिंग। एक बात सुन लें, कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग तब लगेगी जब एग्जामिनर वर्ड कंपाउंडेड यूज करेगा। अगर एग्जामिनर ये लिख दे मिस्टर ए इन्वेस्टेड 10,000 इन अ बैंक एट रेट ऑफ 10%, ये ना लिखे, जो मैं भी ये हो जैसे कि वो ये कि 10 रेट इंटरेस्ट 10%, बस ये लिख दे। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट लगाऊंगा, अब मैं क्या लगाऊंगा? हालांकि कहा तो उससे सिंपल इंटरेस्ट भी तो नहीं है। क्या सिंपल इंटरेस्ट कहा उसने? नहीं। जब वर्ड कंपाउंडेड नहीं है इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या लगाएंगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या लगाएंगे? सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे। कंपाउंडिंग कब लगाएंगे? जब वर्ड कंपाउंडिंग यूज करेगा। दो केस ऐसे आएंगे, फ्यूचर में करवाऊंगा, दो केस ऐसे आएंगे जिसमें वो खामोश होगा, पर उस केस में हम कंपाउंडिंग लगाएंगे। उस केस में सिंपल इंटरेस्ट चाहकर भी नहीं लग सकता बाय डिफॉल्ट। वो दो केस स्पेशल केस होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। डन हो गया। बैंक कंपाउंडिंग के हिसाब से चलता है, बैंक कंपाउंडिंग के हिसाब से चलता है अगर आप फिक्स डिपॉजिट पे चल रहे हो। मान लो आपने, बल्कि इसी एग्जांपल से इसी एग्जांपल से आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। अभी फिलहाल क्या चल रहा है? कंपाउंडेड एनुअली। तो मेरे पास कितने पैसे थे जी? 10,000 रुपये। मैंने बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाए पहले साल। बैंक ने 10,000 के ऊपर 10%, 1% एक साल के लिए मुझे 1,000 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया। अब चेक करें मेरे बैंक में कितने पैसे जमा हो गए? 10,000 प्लस 1,000, टोटल कितने हो गए? तो अब अगले साल बैंक मुझे 11,000 के ऊपर 10% 1,100 का इंटरेस्ट देगा। तो अब 11,000 प्लस 1,100 कितने हो गए? 12,100। तो अब मेरे बैंक में जितने पैसे, बैंक क्या करता है, जितने अमाउंट रहती है पड़ी रहती है उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है आपको। तो अब मेरे बैंक में कितने पड़े हैं? 12,100। तो 12,100 के ऊपर 10%, अब इंटरेस्ट कितना मिला? 1,210। अब चेक करें, हर साल इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और अगर मुझे चौथे साल पे जाना हो तो मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े होंगे? 12,100 प्लस 12,10, टोटल कितने बने? 13,310। अब 13,310 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? क्या मेरी बात समझ आई?
अब एक बात कॉन्सेप्चुअली है, समझ लगी ठीक है, नहीं समझ लगी समझो मैंने समझाया ही नहीं, मैंने बात की ही नहीं। बात समझ लग गई? बैंक कंपाउंडिंग से चलता है, ठीक है। अब सिनेरियो चेक कीजिएगा क्या बनेगा। पहले मैंने 10,000 रुपये बैंक में जमा करवाए, पहला साल आया, बैंक ने 10,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट कंपाउंडिंग है, एक साल के लिए मुझे 1,000 रुपये इंटरेस्ट दे दिया। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? और ये जो बैंक की पॉलिसी का 10% कंपाउंडेड एनुअली है, क्या चल रहा है? कंपाउंडिंग चल रही है। तो मेरे बैंक में कितने हो गए? 10,000 और 1,000। क्या पहले साल मुझे 1,000 का इंटरेस्ट मिला? जैसे मुझे पता चला 1,000 का इंटरेस्ट मिला, मारे खुशी के मुझसे रहा नहीं गया, मैं फौरन से बैंक की फ्लाइट करवाई और सीधा बैंक के दरवाजे पहुंच गया। मैंने कहा बैंक बैंक रुको रुको, 1,000 रुपये मैंने कमाया है, वो 1,000 रुपया तो दे दो मेरा। बैंक ने कहा आर यू श्योर? मैंने कहा डैम श्योर, प्लीज गिव माई 1,000 रुपी। बैंक ने कहा ओके ले लो। तो मैंने वो 1,000 रुपया बैंक से ले लिया, विड्रॉ करवा लिया। मैंने 1,000 रुपये क्या कर लिया? विड्रॉ करवा लिया। अब दूसरा साल स्टार्ट हुआ, मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े होंगे? 10,000। साल तक पड़े रहे। अगले साल बैंक ने उसके ऊपर इंटरेस्ट बना, कितना बना? 1,000। जैसे 1,000 इंटरेस्ट आया, मुझे पता चला, मैं भागा भागा रिक्शा करवाया, आज रिक्शे पे आया, भागा भागा बैंक को कहा बैंक बैंक दरवाज़ा बंद नहीं करना प्लीज़, 1,000 रुपये मेरे आए हैं वो मुझे चाहिए, मैंने बर्गर का ऑर्डर दिया, वो इसी में से पैसे पेमेंट करूँगा। तो बैंक ने कहा आर यू श्योर? उसने कहा यस आई एम श्योर, यस आई एम श्योर। उसने कहा ओके। तो हमने 1,000 रुपये विड्रॉ करवा लिए। तीसरा साल आ गया, अब मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े? 10,000, 10% इंटरेस्ट। अगला साल कितने पैसे आ गए? दोबारा 1,000। बैंक ने इस बार खुद 1,000 भिजवा दिए ठीक है, ये ले पकड़, भाग जा यहाँ से, तूने फिर आ जाना हमारे पास। उसने वो भी विड्रॉ करवा लिए। अब चेक करे, है कंपाउंडिंग था। ओ यार ये नजर ही नहीं आ रहा था, मैं इसके आगे तो बताया नहीं आप लोगों ने यार, ऑनलाइन वाले बच्चों को बेचारों को नजर ही नहीं आया होगा। अच्छा तो अब चेक करें, अब चेक करें कंपाउंडिंग चल रहा था पर मैं 1,000 विड्रॉ करता रहा। अब चेक करें, लुक लाइक सिंपल इंटरेस्ट, है ना? लुक लाइक सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग तब चलती है जब हम पैसा पढ़ा रहने दें, और अगर हम पैसा साथ साथ इंटरेस्ट का निकालते रहेंगे तो कंपाउंडिंग के बावजूद भी सिंपल इंटरेस्ट वाला मामला चलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो यही तो कंपाउंडिंग की टेक्निक है। पैसा आ गया, खर्च नहीं करना, उस पैसे को और इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट आया उसको मिला के इन्वेस्ट करो, उसको मिला के इन्वेस्ट करो, उसको मिला के इन्वेस्ट, यही तो कंपाउंडिंग है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, लेकिन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का बिहेवियर शो कर रही है, क्योंकि बैंक में जो बच जाएगा बैंक ने उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। बैंक ये थोड़ा ओ कंपाउंडिंग है तो मैं तुम्हें 11,000 के ऊपर इंटरेस्ट दूंगा। बैंक पागल है क्या? ख्याल आपने बैंक को अपने जैसे समझा? अक्लमंद, आप अक्लमंद हैं माशाल्लाह। चलें जी, आगे चलते हैं यार। अगर मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि 3 साल बाद टोटल अमाउंट का मुझे पता चल जाए, तो जिस तरह से हमने सिंपल इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा था, 3 सालों का इंटरेस्ट कैलकुलेट, 3 सालों का इंटरेस्ट कितना बनता है? 3,310। ये अगर हमें डायरेक्ट कैलकुलेट करना हो 3 सालों बाद, 10 सालों बाद कितनी अमाउंट बनती है, ये डायरेक्ट कैलकुलेट करना हो, इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है जी, पहला फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का करवा रहा हूँ। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा करते थे, आपको याद होगा, ये 2025 चल रहा है ना, 2020 की बात है, नहीं यानी कि 2 दिन पुरानी बात है जी, याद होगा फिर आपको, है ना? ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है, तो फिर याद होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला S इज इक्वल टू P1 प्लस, बस ब्रेक के लगाएं, चेक करें सेम चल रहा है।
एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई, बस कंपाउंडिंग में टाइम पावर में आ जाता, बस एन टाइम है, एन कौन है, टाइम है, कंपाउंडिंग में टाइम कहां पर आ जाएगा, पावर में आ जाएगा, क्योंकि हमारी अमाउंट ने इतने टाइम्स अक्यूमुलेट होना होता है। कंपाउंडिंग में टाइम कहां पर आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट में टाइम कहां आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने आई के साथ रिप्लेस किया, इसका एक मकसद था, और जो टाइम है उस टाइम को कंपाउंडिंग में मैंने एन के साथ रिप्लेस किया, उसका भी एक मकसद है। डन हो गया। तो कंपाउंडिंग में आई स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन स्टैंड फॉर टाइम। डन हो गया, एनी मसला। और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, P इज इक्वल टू एस इंटू 1 प्लस आई टू रेज पावर माइनस एन। ये जानते हो आप इसको, एनी मसला। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब है, P इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू रेज पावर एन, प्लीज P इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू रेज पावर एन माइनस वन कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। हालांकि ये फ्यूचर वैल्यू की तरह ही है, बस -1 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहेंगे, ये बात याद रखिएगा जो भी मैं बताने लगा हूँ, जब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा तो P के बाद 2 ब्रैकेट्स आनी है, एक ब्रैकेट, दूसरी 1 के साथ 2 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे तो आंसर सही आएगा। एक ब्रैकेट से रोते रोते पिटते रहेंगे, आपका आंसर गलत आएगा। अब कहेंगे सर मेरा आंसर सही आ रहा है, मेरा आंसर गलत आ रहा है, तो मैं कहूँगा कि कैलकुलेशन, हाँ सर कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट की है, बस एक ब्रैकेट लगाई होगी, आपको उसके आंसर गलत आ रहा होगा। तो आपने 2 ब्रैकेट्स लगानी है। बात समझ आ रही है जी? ऊपर वाली मंजिल को बात समझ आ रही है जी? ऊपर वाली मंजिल खाली तो नहीं है, यूटिलाइज होती है ऊपर वाली मंजिल, ऊपर वाली मंजिल का इस्तेमाल होना जरूरी है, ठीक है जी। दिमाग का इस्तेमाल होना जरूरी है, दिमाग जितना इस्तेमाल हो उतनी उतनी ग्रोथ होती है। दिमाग के इस्तेमाल करने से दिमाग बढ़ता है, सही है जी। तो कितने ब्रैकेट, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले कितने ब्रैकेट्स आएंगी, 2 ब्रैकेट्स आएंगी, ठीक है जी। 2 ब्रैकेट्स क्यों लगाई, उसके पीछे राज ये है, अगर आप जानना चाहें तो देखें, पहले 1 प्लस आई का 1 प्लस आई दोनों को ऐड करके पावर लेनी है। जब आप सिंगल ब्रैकेट लगाएंगे तो ये आप कुछ ये करने वाले हैं, 1 प्लस आई टू पावर एन माइनस 1। अब ये सिंगल ब्रैकेट कह रही है बस आई की पावर एन कर लो, यहाँ से आंसर गलत आ जाएगा। जब यहाँ पे इसको कैद कर देंगे, अब इसका आंसर सही आएगा। ओहो ये देखे ना, एन को घर से निकाल देते हैं, ओके। अच्छा जी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद हो गया, फ्यूचर वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू का। और बच्चों कंपाउंडिंग ना कंटिन्यूस भी होती है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग क्या, हर हर मिनट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, हर घंटे के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं आवरली कंपाउंडिंग तो फिर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पूरे साल में 360 दिन होते हैं, 365 डेज होंगे, ठीक है। और हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके आवर्स निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आवर से भी कम कंपाउंडिंग हो रही है तो फिर हम कहते हैं कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, मुसलसल कंपाउंडिंग हो रही है। मिसाल के तौर पर, इससे कोई एग्जांपल हो सकती है, मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने शेयर्स बाय किए, आपने क्या किए, शेयर्स बाय किए। अब जो शेयर्स बाय करेंगे वो मुसलसल कंपाउंडिंग इफेक्ट से बढ़ते जा रहे हैं, हर मिनट में, हर लम्हे, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जा रही है, कंपनी का शेयर बढ़ता जा रहा है, आपके प्रॉफिट भी अक्यूमुलेट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स बाय करेंगे वो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के साथ चलते हैं, ठीक है जी।
तो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू पी इंटू ई टू रेस पावर आर टी। ई पता है कौन है आपको, ई पता ना कौन है, वो कैलकुलेटर वाला लाल वाला, लालो लाल ई, ये हमने कहीं भी यूज किया था ये आज तक नहीं। ई आइलर नंबर होता है, ई क्या होता है, आइलर नंबर होता है, वो कैलकुलेटर में जो ई होता है लाल कलर वाला, ये वो होता है, इसको आइलर नंबर कहते हैं या नेपियर कांस्टेंट कहते हैं। नहीं, शेयर्स हलाल होते हैं, अगर हलाल कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो वो हलाल होंगे, हराम कंपनी खरीदेंगे तो हराम होंगे। तो फिर आप कंटिन्यूसली बर्बाद होंगे। हाँ, जिसको स्टॉक्स लैंग्वेज में लिक्विडेशन कहते हैं। अब कंटिन्यूसली रोड पे आ जाएंगे। हाँ, जैसे बिटकॉइन ने लोगों को जितना अमीर बनाया उतने ही लोगों को गरीब से गरीब तर बनाया। इसके ऊपर तो इतनी मीम्स भी हैं। एक इस बिटकॉइन के ऊपर एक मीम भी है, वो एक मालिक मकान होता है, एक मालिक मकान होता है, ऑनर होता है घर का, तो उसके पास एक बंदा आता है, किराएदार, टेनेंट आता है। तो मालिक मकान उस किराएदार को कहता है भाई तुम क्या करते हो, कहता मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ। उसने कहा कहाँ, कहता मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता हूँ। कहता मालिक कहता वाह, कहता मैं ये कर लेता हूँ, मैं इतना कमा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। मालिक कहता वाह ज़बरदस्त, मुझे भी बता। तो कुछ अरसे बाद दो लोग जाते हैं, ठीक है जी, दो लोग जाते हैं और घर ढूंढने जाते हैं। तो मालिक मालिक मकान ने पूछा हाँ तुम क्या करते हो, तो उसने कहा मैं इन्वेस्टर। उसने कहा तुम क्या करते हो, कहता है मेरा घर का मालिक था, मैं भी अब इन्वेस्टर। तो अब हम दोनों किराए में रहने आए हैं और हम इन्वेस्टर हैं। इंशाल्लाह देखें हम हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें तो देखें इंशाल्लाह ताला आपका एक घर से दो घर हो जाएंगे। कुछ अरसे बाद 3 लोग किराए के ढूंढने के लिए निकल पड़े। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जैसे इकोनॉमिक्स का रूल है, वी आर लिविंग एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर, एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर और एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। दूसरे का नुकसान होगा, ये मैं पहले शायद बात कर चुका था, दूसरे के नुकसान में मेरा फायदा, मेरे नुकसान में दूसरे का फायदा। तो अब ये ना कहने का मैं दूसरों का फायदा करना चाहता हूँ, ठीक है जी, विन विन सिचुएशन मेरे, थोड़ा आपका फायदा थोड़ा मेरा फायदा। चलो जी, लालच करेंगे तो जल्दी डूबेंगे, ठीक है जी। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, जिंदगी एफर्ट है। थोड़ी थोड़ी एफर्ट पुट करते रहें और उस एफर्ट को कंपाउंड करते रहें, आप जाइंट बन जाएंगे, ठीक है जी। चलो जी, फिर आपका शुमार जिन्नात में से होगा, लेकिन आप फौरन कहेंगे फौरन से मैं जिन बन जाऊं, नेवर एवर नहीं, प्रोसेस लगेगा थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ी थोड़ी एफर्ट पुट करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपका सीए क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है जी। बस मुसलसल एफर्ट करते रहें, मेहनत करते रहें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। चलो जी, फार्मूला याद हो गए। अब इस फार्मूला से कुछ नाम है वो भी देख लें। पी कौन है, प्रिंसिपल अमाउंट, एस कौन है, फ्यूचर वैल्यू, आर कौन है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, याद है ये सिंपल इंटरेस्ट वाले नाम है। आर कौन है, नॉमिनल, टी कौन है, टाइम। प्लीज आज आई, मैंने तो आई लिखा है, तो आई जो है टेक्निकली देखा जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आई का नाम है पीरियोडिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। पीरियोडिक रेट ऑफ इंटरेस्ट किस बला का नाम है? पीरियोडिक रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है, अगर 10%, ये मैंने आगे समझाना है, अगर 10% कंपाउंडिंग एनुअली है, अगर 10% कंपाउंडिंग एनुअली है और बैंक कहता है मैं आपको 6 माह बाद इंटरेस्ट दूंगा, हर 6 माह बाद इंटरेस्ट दूंगा, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 5% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। क्या बन जाएगा? 5% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली बन जाएगा। ये किधर गया? ये 10% कौन है? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 5% कौन है? पीरियोडिक रेट, यानी कि सेमी एनुअली, जो बैंक की पॉलिसी है। बात समझ आ गई? 10 कौन है? 10 कौन है? आर। 10 कौन है? आर। ये 5% कौन है? आई। आई पीरियोडिक रेट है। पीरियोडिक रेट कहते हैं टाइम का रेट। अगर मैं सेमी एनुअली का रेट चाहूं तो डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, मंथली का रेट चाहूं तो डिवाइडेड बाय, क्वार्टर में डिवाइडेड बाय 4, वीक में डिवाइडेड बाय 52। तो वो जो रेट आएगा उस रेट को आई कहते हैं। आई क्या होता है? पीरियोडिक रेट। डन हो गया?
एन कौन होता है? टी होता है टाइम, एन कहते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने, यानी कि कितने टाइम्स कंपाउंडिंग होगी। मान लो मैंने 2 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट की, कितने की? 2 सालों के लिए। तो ये 2 साल, 2 years कौन है? टी है। ये कौन है? टी है। लेकिन बैंक ने तो कहा था हर 6 माह बाद इंटरेस्ट दूंगा। अगर हर 6 माह बाद दूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, टोटल 4। ये जो 4 होगा ये एन होगा। इसका मतलब है कि 2 सालों में 4 मरतबा कंपाउंडिंग होगी। 2 सालों में 4 मरतबा कंपाउंडिंग हर 6 माह बाद। तो ये 4 नंबर ऑफ पीरियड्स आ गए, और ये जो रेट होगा ये रेट भी उसी पीरियड का होगा। 4 मरतबा कंपाउंडिंग होगी, और हर 6 माह बाद कितनी कंपाउंडिंग हो रही है? 5% के हिसाब से। इसका शॉर्टकट समझाऊंगा। अब इसे लफ्जों को पहचाने तो हम आर को आई में कन्वर्ट डायरेक्ट करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। हम टी को एन में डायरेक्ट कन्वर्ट क्या करेंगे आसान तरीके से। डन। तो आई कौन है? पीरियोडिक रेट। आर कौन है? नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट हमेशा साल का होता है, पीरियोडिक रेट पीरियड वाइज होता है। सेमी एनुअली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, बाई मंथली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है। गॉट इट? टी क्या हो गया? नंबर ऑफ ईयर्स, ये साल होंगे हमेशा। एन क्या होगा? कंपाउंडिंग पीरियड होंगे, कितनी टाइम्स कंपाउंडिंग करनी है। डन हो गया? अच्छा, बाकी एग्जांपल से समझो। बस ये रख लें, आर और आई डिफरेंट चीजें हैं, टी और एन डिफरेंट चीजें। क्लियर? जब मैं सवाल कराऊंगा आपकी जिंदगी आसान रखूंगा, मुझे पता है आपका, मुझे एहसास है आपका। ठीक है जी? हाँ, मुश्किल नहीं होने देता। बस इन दो, कोई पूछे आर और आई डिफरेंट होते हैं, आप कहेंगे आम आवाम के लिए डिफरेंट होते हैं, पर फाइनेंस के स्टूडेंट के लिए, आम आवाम के लिए सेम होते हैं, बट फाइनेंस के स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होते हैं। ये क्या? हाँ, वाह कितने पढ़े लिखे हो आप यार, माशाल्लाह। नहीं सही, सीरियस लिखेगा। आप पूछा आर कौन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई कौन है? वो भी कहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ ठीक है जी, जलील ना कराना मैंने। सही है? अच्छा, नहीं कराएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। अच्छा, तो फिर आपने कहना आर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है और आई पीरियोडिक। तो भाई नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमेशा साल का, नॉमिनल इंटरेस्ट हमेशा साल का होगा, और पीरियोडिक रेट पीरियड वाइज होगा, वो सेमी एनुअली क्वार्टरली होगा। डन हो गया? टी हमेशा साल पर होगा, और नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी के आते हैं वो हम खुद देख लेंगे। चले आगे चलते हैं। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बदल दिया मैंने, ये मैंने आगे चीजें करवाने पर अभी करवाने लगा हूं। मान लो हमारे पास कन्वर्जन सिखाने लगा, हमारे पास 10%, चलो 10% कंपाउंडिंग एनुअली है फॉर 2 years। 10% क्या है? कंपाउंडिंग एनुअली फॉर 3 years। बताएं 10% कौन है? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम कितना है? 2 है। इसका मतलब इस वक्त ये 10 आर है, इस वक्त ये 2 टी है। तो मुझे आर और टी नहीं चाहिए फॉर्मूले, मुझे फॉर्मूले में आई और एन चाहिए। तो क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा, वो जो आर होगा उसको क्या करूंगा, जैसे कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ही बनेगा, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर कितना है? 10%, यानी कि 0.1। कंपाउंडिंग एनुअली है, कंपाउंडिंग एनुअली है, ठीक है। और अगर मैं ये चाहता हूं ये बन जाए कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, 10% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, तो 10 पड़ा है एनुअल पर, इसको सेमी एनुअल में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। डन? मुश्किल बात? जो डिवाइड, ये रूल पक्का है, जो आई के आर के साथ डिवाइड होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई भी होगा। तो साल कितने? 2, तो साल 2 लिखेंगे। ये देखो ऑटो 4 बन गया, ऑटो 4 बन गया, ये एन ने बन गया, खुद ब खुद एन बन गया। एक और प्रैक्टिस करवाता हूँ, एक और प्रैक्टिस करवाता हूँ, अब आपको पिक हो जाएगा इंशाल्लाह। 10% कंपाउंडिंग, 10% कंपाउंडिंग क्वार्टरली है फॉर 2 years, फॉर 2 years। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? S इज इक्वल टू पी, शाबाश बोले, हिम्मत करें,
0.1 डिवाइडेड बाय 4, जो जो डिवाइड होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई भी होगा। 4 डिवाइडेड बाय 4, साल कितने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और रुक के सोचें, रुक के सोचें, ये देखें, ये आपने आई नहीं बना दिया, आई बन गया ना, आर ओवर एम आई बन गया। और क्या देखें, ये एन नहीं बन गया। इसका मतलब टोटल कितनी कंपाउंडिंग होनी है, 8 कंपाउंडिंग होनी है भाई। तो हर 3 साल बाद कंपाउंडिंग हो रही है ना, तो साल में कितनी कंपाउंडिंग होगी, 4। एक साल में 4 कंपाउंडिंग, तो 2 सालों में 8 कंपाउंडिंग होगी। तो ये देखिए ऑटो पे एन बन गया आपका, खुद ब खुद एन बन गया। समझ लगी। हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, ये फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। मैंने अर्ली बता दिया, ये आगे कॉन्सेप्ट मेरा आना है, ठीक है जी। पर डे वाला, पर डे पे ना हम कंटिन्यूस पे ले जाते हैं, वो फिर ये वाला फॉर्मूला क्या, ये वाला जब पर डे आ जाए तो फिर ये वाला लगता है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। हम 365 नहीं करते, वो बहुत लंबा चले जाता है, हम उसको कंटिन्यूस में ले जाते हैं। पर वीक में हम 52 करते हैं, वीक से नीचे जब डेज में आते हैं ना, तो डेज में 365 वाली ऑप्शन भी है, कंटिन्यूस वाली ऑप्शन भी है, पर डे से नीचे तो कंटिन्यूस ही है, ठीक है। ये हम सवालों में भी देख लेते हैं। अजय, 1 प्लस आई टू पावर एन, ये कंपाउंडिंग फैक्टर है जो प्रेजेंट वैल्यू को इंक्रीज करेगा, और 1 प्लस आई टू रेज पावर -1 डिस्काउंटिंग फैक्टर है, और ये अमाउंट फ्यूचर को डिक्रीज करेगा। ये हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था। यहां तक बताएं कोई मसला नहीं। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम नोट पढ़ लें। व्हेन क्वेश्चन इज खामोश, व्हेन क्वेश्चन इज खामोश and word compounding is not mentioned in the question, we will assume simple interest rate। बता चुका था आपको पहले ही। चलो जी, अब इसी खुशी में थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन फड़काते हैं, फिर हम डिफरेंट क्वेश्चन में जाएंगे। चलें जी, 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे, 1 से लेकर 9 तक। फड़का दें इसको, कहते हैं तो मैं एक करवा देता हूँ। पूरे 1 से लेकर 9 में से कोई एक मुझसे करवा ले। 6 वाला करवाता हूँ, बल्कि 6 वाला तो मैं ही करवाऊंगा, 6 वाला आप लोग करेंगे, मैं करवाऊंगा। 5 वाला करवा लो, हाँ 5 वाला मैं करवाता हूँ। 10% है कंपाउंडिंग वीकली फॉर 5 ईयर। प्लीज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 10,000, इंटरेस्ट कितना है 10%। तो चेक करें, फ्यूचर पे जाना है, एस इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई कितना है 0.1, वीकली है, डिवाइडेड बाय 52 कर दिया, पावर में भी 52 कर दिया, 5 ईयर मल्टीप्लाई 5 कर लिया। आंसर ये आपके कदमों में, चेक कर लो आंसर ये आता कि नहीं आता। अभी मैं लिखते बैठा, चेक करें यार, ये आंसर आता है। प्लीज कंफर्म दिस आंसर, ये आंसर कंफर्म कर लें बच्चों जरा यार, यही आंसर आता है। चलो शाबाश, सारे भड़का दो, देखता हूँ आप लोगों को कितनी कंपाउंडिंग आ गई है। और अगर आप लोगों ने सारे सही कर लिया, पेपर पास आपका। शाबाश शाबाश, हिम्मत करें। कोई मसला नहीं है, मुझसे ना पूछे, मुझसे कुछ ना पूछे, खुद से कोशिश कर। आखिर वाले में कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे।
जो जो ये बच्चा सारे सवाल सही कर लेगा पेपर उसका पक्का पास हो जाएगा इंशाल्लाह, बाकियों का भी हो ही जाएगा इंशाल्लाह। सोचो ज़रा, सोचो ज़रा, लफ्ज़ों को बार बार पढ़ो, देखो क्या करना चाहिए। सिक्स वाला और एट वाला ये दोनों आपको परेशान करेंगे, सोचें, रास्ता मिल जाएगा आपको। आ गया, गुड गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन। सिक्स और एट ये दो आपको परेशान करेंगे। प्लीज क्वेश्चन को गौर से करें, राज उसके अंदर छुपा हुआ है क्वेश्चन में। 9 तक कर लें तो मुझे बताइएगा। एक दूसरे से मशवरा कर सकते हैं। चलें ठीक है। फिर मैं खामोशी से सॉल्व कर दूं, फिर आप देखते रहिएगा फिर, ठीक है। मैं अपना सॉल्व करते रहता, फिर आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं नहीं, मैं वन से करूंगा ना, सर सर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए ज़रा, मैं 6 तक पहुंच गया हूँ। 6 वाले हजरात करीब करीब आ जाएं। हो गया, गुड यार। इसमें ट्रिक ये था कि 10% कंपाउंडेड मंथली है और आगे भी मंथली है। ये ऑलरेडी लाइक विद लाइक बैठा हुआ है, ये ऑलरेडी लाइक विद लाइक बैठा हुआ है। आप किसको किस में कन्वर्ट करोगे, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो करेंगे 1 + 0.1, ठीक है। किधर गया,
ओके ओके जी। 0.1 क्या डिवाइड बाय 12 करूंगा? ऊपर नहीं करूंगा, डिवाइडेड बाय 12 है तो इसको करूंगा, ये 12 करूंगा तो मंथली में निकल गया, तो ऊपर ऑलरेडी मंथ्स पड़े हुए हैं। ओके 0.1 ये एनुअल है, डिवाइडेड बाय 12 किया, ये मंथली आ गया, और ऊपर डायरेक्ट 10 लिखूंगा, ये ऑलरेडी 10 मंथ हैं और ये मंथ में कन्वर्ट हो गया, ये आंसर बनेगा। अब ऊपर 10 मल्टीप्लाई बाय 12 ना कर देना, वो तो 120 मंथ महीने हो जाएंगे, ये मंथ में बन गया, ऊपर ऑलरेडी मंथ है भाई, ये ट्रिक था इसमें। गेम समझ आई? और क्वेश्चन नंबर 7 फिर आगे आसान ही आपको लग रहा है? 7 वाला कैसे होगा? S इज इक्वल टू 10,000, कंपाउंडिंग पर एनम है तो वो कन्वर्ट नहीं होने वाला, ये कंपाउंडिंग पर एनम है। आज 18 महीने हैं, इसको साल में कन्वर्ट करूंगा, साल में कन्वर्ट करूंगा तो 18 डिवाइडेड बाय 12 करूंगा, 18 डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि साल लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ से सेपरेट कर लो या तो इधर कर लो, 18 डिवाइडेड बाय 12 करूंगा, साल बन जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आई? ये डिवाइडेड बाय 12 कहाँ से आ गया? ये साल ऊपर साल, साल साल, महीने महीने, महीने महीने, क्वार्टर क्वार्टर, सेमी एनुअली सेमी एनुअली, एनुअल एनुअल, लाइक विद लाइक। इफ यू डोंट लाइक, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। नेक्स्ट वाला क्वार्टरली मंथली, लाइक लाइक चलना है, लाइक लाइक, मंथली मंथली, क्वार्टरली क्वार्टरली, तो या तो क्वार्टर को महीने में ले जाओ या महीने को क्वार्टर में ले जाओ, जो मर्जी कर लें, कोई इशू नहीं है। 10% कौन है? 0.1, कंपाउंडिंग क्वार्टर, ये क्वार्टर में निकल गया। 15 महीने में कितने क्वार्टर हैं? 15 डिवाइडेड बाय 4, कितने क्वार्टर? क्वार्टर गिन लो, 3 6 9 12 15, 5 क्वार्टर, सॉरी 15 डिवाइड बाय 3, 15 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से 15 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो एक क्वार्टर आ जाएंगे, 5 क्वार्टर आ जाएंगे। क्वार्टर क्वार्टर, 3 महीनों का एक क्वार्टर होता है ना, 3 महीनों का एक क्वार्टर होता है, तो क्वार्टर क्वार्टर, जी जी मल्टीप्लाई करके आंसर कर लें वो भी सही है। क्या ये समझ नहीं आई? फोर इंटू, ओके ओके, ये 10% किस पे पड़ा हुआ है? कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो बैंक ने कहा हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट दूंगा, हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट दूंगा, तो मैंने कितने महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट की? 15 मंथ्स, या तो मंथ्स को क्वार्टर में ले जाओ, या तो मंथ्स को क्वार्टर में ले जाओ, या टेंशन नॉट, या तो टेंशन नॉट, मंथ्स को ईयर्स में ले जाओ। 15 महीने में कितने साल होते हैं? कोई मसला नहीं है, हमें नहीं पता, तो मैं इसको यहीं पे लेता हूँ, 15 डिवाइडेड बाय 12, क्या ये साल बन गए? कोई मसला नहीं है। अब देखो क्या बन गया, 0.1 डिवाइडेड बाय 4, ये क्वार्टरली आ गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। अब ऊपर कर लेंगे 15/12, मैंने चलो दूसरा रूट बता देना, अब उस तरह कर लो जैसे आप लोगों ने किया हुआ है। ये वाला सही है? कौन सा वाला? क्वार्टरली वाला कैसे होगा? हाँ अगर मंथ्स को क्वार्टर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं? 5, 15 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं? 5, 15 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 5 क्वार्टर हैं। ये 0.1 साल पे है, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कंपाउंड क्वार्टरली रेट बनेगा, ये क्वार्टरली रेट है। हाँ हाँ, क्वार्टर 3 महीनों का होता है पर साल में 4 क्वार्टर होते हैं,
ये देखो मैं बताता हूँ, 3 6 9 12 4 होते हैं। 3 महीनों का क्वार्टर होता है और टोटल क्वार्टर कितने होते हैं 4, तो डिवाइडेड बाय करेंगे 4, क्वार्टर आ गया, और ये साल है तो साल में कितने क्वार्टर होंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। और अगर आप इस वाले को भी इस जैसा बनाना चाहें, इस वाले को जैसा बनाना चाहें तो नहीं बन सकता है। ये देखो यार, चीजें सीख लो, कोई मसला नहीं है। ये देखो 10,000 1 + 0.1 डिवाइड बाय 12, ये मंथली बन गया। और ऊपर कितने महीने हैं, 10 महीने है ना, तो 10 महीनों को अगर मैं साल में कन्वर्ट करूं तो 10/12 बनता है। तो 10/12 क्या बन गया, 10/12 क्या बन गया, साल। तो 12 क्या हो रहा है, डिवाइड ऊपर 12 मल्टीप्लाई होगा। तो चेक करो, ये 12 12 से कैंसिल होकर ये 10 बच जाता है। अब ऐसा कर लो, मुश्किल नहीं लगना, हमें सीए सीखनी है। फाइनेंस के सवाल, कुछ सवाल इससे ड्रोने आएंगे, बहुत ऊपर के सवाल आने, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। बाउंसर जाएगा स्टेटमेंट ही। अगर आप कहेंगे ये मुझसे नहीं सीखा जा रहा, आपने फिर सीखना है। ये नन्ही मुन्नी कैलकुलेशन है, अगर जिन्नात ने आना है हमें उनसे सामना करना पड़ना है, तो हमें द्यो बनना पड़ेगा। हम द्यो बनेंगे तो जिन्नात को खा पी जाएंगे। शायद भाई सही कह रहा हूँ, उर्दू मुझे कमजोर है। जिन्नात के बड़े को क्या कहते हैं, कुछ पता आइडिया? नहीं वैसे तो पूछ रहा हूँ यार, शायरों को पता होता है ना, वो ख्यालात की दुनिया में होते हैं, कुछ ऐसा। कोई जिन्नात के बड़े को क्या कहते हैं, कुछ पता है? इबलीस, वो शैतान है ना, वो शैतान है। वो तो शैतानों का, इबलीस तो शैतानों का सरदार है। कोई जिन्नात का सरदार हो कोई मार्केट में? नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ कभी, जिन ने राब्ता नहीं किया कि हमारे यहाँ भी शायरी चाहिए हमें? नहीं, कह दे कि नहीं। अच्छा नहीं हुआ, चलो ठीक है, अब हुआ नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। नाइन्थ वाला, अच्छा जी भाई, कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली, फॉर्मूला S = P कितना है, 10,000 P इंटू ई की पावर आर टी, ई की पावर आर, आर कौन है 0.1 और टी कौन है 5, तो आंसर ये वाला आ जाएगा। डन। ई आयलर नंबर है, ये देखो ई है, ई वो कैलकुलेटर वाला लाल वाला यार, ये वाला, ये देखो, ये देखो 10,000 10, हाँ ऐसे ही करना, और कैसे करना है, ये ई आ गया, ये देखो ई आ गया, वो ये लाल वाला आ गया, पावर 0.1 मल्टीप्लाई बाय 5, और आंसर कदमों में यही आ रहा है 16487 नहीं मसला। ई की पावर डायरेक्ट भी आ जाती है, हाँ लॉ के साथ वाला, हाँ वो वाला भी आ जाता है, वो भी सही है। ये लॉ के साथ वाला ई वाला, वो भी सही, वो भी सही, वो भी सही, पावर के साथ आ सकता है। भाई एक और तरीका भी है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय, ये ब्राउन कलर में भी आता है कि एक मार्केट में लाल कलर का ई भी है और एक ब्राउन वाला, तो पावर के साथ आता है। ये ब्राउन वाला लॉग के साथ नेचुरल लॉग होगा ln के ऊपर देखिए ब्राउन कलर का ई की पावर आ गया, शिफ्ट ई, ओह ये तो ई की पावर में आ गया, तो 0.1 मल्टीप्लाई 5, आंसर कितनों में। चलो जी, बहुत शुक्रिया टाइम जाया करने का। आगे चलें, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आगे होमवर्क नहीं, वो पाई की होती है। क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क में आएगा, 18 19 नहीं डिस्काउंटिंग बच्चे को बता, गली से पूछना डिस्काउंटिंग क्या होती है, किसी बच्चे को रोके पूछना, वो कहेगा फ्यूचर से प्रेजेंट में आना, तो कितनी शर्म आएगी आपको अगर आपको नहीं आएगा तो। डिस्काउंटिंग क्या है बच्चों, फ्यूचर से प्रेजेंट में आना, ये बच्चे को पता है यार, और आप लोग घर से सीए करने निकले हुए हैं, शर्म करें कुछ। कंपाउंडिंग का मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना, और डिस्काउंटिंग का मतलब फ्यूचर से प्रेजेंट में आना। ओहो,
सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद, ओहो, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग अभी करवाई है, एस इज इक्वल टू पी की पावर आर टी। ये तो हमारे घर का बंदा ही है। 25 और 26। बस 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 बस। बाकी बस यहां तक अगर आप लोग नहीं करके आए फिर आपको सिर्फ फांसी की सजा दी जाएगी। अल्लाह हाफिज। जिनको एग्जाम्पशन मिलेगी तब देखेंगे, अभी करे। हो सकता है एग्जाम्पशन आ दे आई के। हाँ जी हाँ जी, वो क्राइटेरिया है।